देखिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन। ये आप लोगों ने अभी हाल में 2-3 महीने से सुनना शुरू किया होगा। ये जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज देखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता में भी स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग होता है कि आपने किसी कंपनी का एक शेयर लिया, सोचिए कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और आप उसके एकमात्र शेयर होल्डर, छोटे से शेयर होल्डर बनना चाहते हो। तो आप सोचिए कंपनी है जो 100 करोड़ की है, आप उसमें एक शेयर भी खरीद सकते हैं जो कि फेस वैल्यू सपोज करिए 100 रुपये का होगा। तो आप अपनी भागीदारी उस कंपनी में दे सकते हैं, डाल सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि ये कंपनी अगर अच्छा करेगा तो मेरी शेयर प्राइस बढ़ेगी, मतलब मेरे को आमदनी होगी और मुझे डिविडेंड मिलेगा, मुझे कभी बोनस इशू मिल जाएगा, कभी राइट इशू मिल जाएगा। मतलब आप कुछ ना कुछ चाहत से उस कंपनी में अपने पैसे डालते हैं। ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें चाहत ये होगी कि क्या मैं समाज में अपना योगदान दे सकती हूँ और देने के बाद भी क्या मैं ये जांच पड़ताल कर सकती हूँ कि जहाँ मैंने पैसे अपने लगाए हैं, जहाँ मैंने अपने पैसे दिए हैं, वो पैसे जिसके लिए, जिस काम के लिए मैंने दिया था उसमें वही काम हो रहा है। आज कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि हमने कभी एनजीओ में पैसे दिए तो मन में कभी आता था कि ये तो हमें पता था कि जरूर पैसे का काम सही तरीके से हो रहा है, पर कभी लगता था कि अगर मालूम तो पड़े, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट आती है तो आपको पता चलता है कि कंपनी क्या काम कर रहा है कि नहीं। उसी तरह से अगर एनजीओ की भी हमें बैलेंस शीट दिखे, हमें पता चले कि हाँ जिस काम के लिए हमने पैसे दिए थे वो उसी वापस उसकी यूज़ हो रही है। इस तरह का कॉन्सेप्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एनजीओ, हाँ ध्यान से सुनिएगा, कहा जा रहा है कि एनजीओ जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी 80G की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, 12A या 12AA या 12AB की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज का रजिस्टर्ड है, नहीं, 3 साल पुराना उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके सारे रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। ये देखना पड़ेगा कि उसके 50 लाख का करीबन उसका डोनेशन खर्चा हुआ होना चाहिए 3 साल में, और 10 लाख का करीबन उसकी डोनेशन आई नहीं होनी चाहिए पिछले साल। ये सब अगर सही है तो वो एनजीओ अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा सकता है और रजिस्टर कराने के बाद रजिस्टर्ड रह सकता है केवल, या फिर अपने आप को लिस्ट करा सकता है। ठीक है, लिस्ट कराता है जब, तब एक 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड्स होता है, वो इशू कर सकता है। 0 प्रिंसिपल 0 कूपन बॉन्ड्स का मतलब ये है कि जो पैसे आएंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, आप और हम पैसे लगाएंगे, आप और हमें एक 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, उस बॉन्ड के एवज में हमने डोनेशन दे दिया उस कंपनी को, वो कंपनी उस पर काम करेगा। तो डोनेशन मतलब क्या होता है, वो पैसे कभी भी आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो पैसे कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी जो बॉन्ड है उसको आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। आज मैंने खरीदा, कल आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे को पैसे नहीं देने पड़े क्योंकि मैंने एक बार पैसे दे दिए, बट आप उस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार तो वो पैसा कंपनी में, एनजीओ में चला गया और वो उसको यूज़ कर रहा है। तो ये है एनजीओ का कॉन्सेप्ट, और इसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ कहा जाता है, उसको भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और लिस्ट कर सकते हैं। एफपीओ में आप इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं और तरह तरह के दूसरे बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज इंडिया में पहली बार हमारे वित्त मंत्री ने कहा था 2 साल पहले अपने बजट स्पीच में कि मैं एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाऊंगा। वो आज साकार हो चुका है। बीएससी और एनएससी अपने प्लेटफॉर्म में एसएसई कहा जाता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एसएसई का उद्यापन हो चुका है। 20 करीब ऐसे संस्थाएं हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं। अपने कलकत्ता क्षेत्र से 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। आज मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हमने इस प्रोग्राम को सजाया है। बंधन बैंक से स्टार्ट करके दिलीप देसाई और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया श्री अनिकेत तलाती जी, जिन्होंने दुबई से अपने आप को ज्वाइन करवाया,
CS इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री मनीष गुप्ता जी जो कि आज आए, और हमारे कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट श्री विजेंद्र शर्मा जी आए। उन्होंने हम सबको बताया कि भाई ये कैसे हो सकेगा, और उन्होंने एक सोशल ऑडिट की कॉन्सेप्ट हमें बताई और कहा कि जो भी पैसे आपके लगे थे वो सही तरीके से काम में लगा है कि नहीं, उसकी क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ों का आदान प्रदान एक सोशल ऑडिट देखेगा और एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो इस तरह की एक मार्केट प्लेस रेडी की जा रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा भारत देश जो कि बहुत ही अग्रणी रहा है, आप सब जानते हैं इन सब चीज़ों में, इस क्षेत्र में भी वो बहुत ही अग्रणी रहेगा और पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया। आप जैसे NSC BSc की साइट पे ऑनलाइन जाके अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इनकम टैक्स की जितनी भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, आपकी जो बैलेंस शीट्स है, वो सब आप ऑनलाइन जमा दे सकते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज आपको खुद बताएगा कि आपको क्या कमी है, क्या है, और वो रजिस्टर कर देगा। आज शुरुआत में NSC जितना मैं जानती हूँ कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं ले रहा है। आज तक अभी उन्होंने 20 रजिस्ट्रेशन की हैं, एक भी रजिस्ट्रेशन फ़ी उन्होंने लिया नहीं है। आज के प्रोग्राम में एक्सचेंज पार्टनर है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ से श्रीमती रचना भूसारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद बताया कि 20 तक तो हमने कोई रजिस्ट्रेशन भी लिया नहीं, लेकिन आगे चल के 5000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन का लगेगा अगर हम NSC जाते हैं। एक मात्र और बात कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को आज स्पॉन्सर किया है GYR कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, जो मर्चेंट बैंकर्स हैं। वो खुद ये काम करते भी हैं। अगर आप कभी भी चाहें तो आप मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर GYR से अपना लिंक कर सकते हैं।